भूलो मत, भजलो श्री भगवान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। यहां कुछ दिन के लिए आए हो, काल तुम्हारी एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, एक एक घड़ी प्रतीक्षा कर रहा है। पूरा होने दो, विध्वंस कर देगा, मार देगा। जैसे शिकारी के निशाने पर शिकार हो, ऐसे हम हर समय काल के निशाने पे हैं। मृत्यु रूपी बाण संधान किए हुए वो हर क्षण हमारा केवल इंतजार कर रहा है समय का। सच्ची मानना, वो ये नहीं देखेगा कि तुम गर्भस्थ हो, शिशु हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो। 84 लाख योनियां उसका शिकार हैं। प्रधान मानव योनि ये केवल मुक्त होने के लिए मिली है। अंतिम परिणाम पर किसी की दृष्टि नहीं है। जहां देखो बस हमको ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ऐसा बन जाऊं। कितने दिन के लिए बन जाओगे? सब कुछ बिगड़ जाएगा। यदि तुम्हारे हृदय में श्री लाडलीजू का नाम नहीं, लालजू के चरणों की प्रीति नहीं, लाडली लाल के प्रिय धाम महामहिम सर्व पापनाशक सर्व सुखदायिनी वृंदावन की भूमि से प्रीति नहीं, वृंदावन प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए ऐसे प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को कि इतना दिव्य मानव देह मिला जिसे दुर्लभो कहा गया। ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह से तुम क्या करते रहे? मैथुन धर्म से युक्त होना, आहार विविध प्रकार के पाकर प्राणों का पोषण करना और मनमानी आचरण करके खूब धन आदि कमाना, खूब अच्छा मकान गाड़ी व्यवस्था सब कर लेना, इसमें जो आपका समय गया तो सार बात तो कमाई नहीं, प्रभु का नाम। तो जब शरीर छूटेगा तो सब छूट जाएगा। तो आपका 50 वर्ष 100 वर्ष जो मनुष्य देह मिला उसमें क्या आपके हाथ लगा? ये विचार नहीं आता माया के कारण। बार बार माया विस्मृति के गर्त में डालकर बस भोगों में समय नष्ट करती है। धन्य है उनका जीवन जो किशोरी किशोरजू की उपासना, धाम की उपासना, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से नाम जप करना, प्रार्थना मान लीजिए, पछताना पड़ेगा यदि नहीं माने। एक एक क्षण नाम जप करते रहो, तुम्हें महासुखी कर देगा। खूब शोधी हुई बात कह रहे हैं। जो नाम से विमुख है, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं लिए, तो कोरा पाखंड आडंबर नाटक देखने को मिलता है। सत्य अध्यात्म एक बिंदु भी नहीं है। ये निंदा स्तुति का विषय नहीं है, ये सत्य वस्तु का विषय है। जिनके श्वास में नाम नहीं चल रहा, जिनके हृदय में सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं, तो हर चेष्टा उनकी पाखंड हो जाती है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ऐसा पाखंड फल फूल रहा है कि लौकिक बुद्धि रखने वाले बस यही समझते हैं कि यही सार बात है। नहीं, कर लो, कर लो। तुम्हें 50-100 वर्ष मिले, पाखंड कर लो, दंभ कर लो, नाटक कर लो, जो चाहो एकत्रित कर लो। दुनिया का एक कबाड़ है। जब छूटने का समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मन पछताई है, अवसर बीते। समय था तो प्रयाश्चित नहीं किया अपने पाखंड का, दंभ का, पाप का। कल चर्चा हुई थी, दो नहीं रख के यहां से जाना चाहिए, एक ऋण और दूसरा पाप। नहीं तो तुम्हारे को आना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। किसी का एक पैसे का, एक वस्तु का उधार ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में।
और कोई भी पाप अब हमको साथ लेके नहीं जाना। अगर भूल से हो गए हैं तो हम उनका यहां प्रायश्चित करेंगे, अंदर से जलेंगे और संत महात्माओं से पूछेंगे इस पाप का हम क्या दंड स्वीकार करें, कौन सा प्रायश्चित करें। वो जो आदेश करे बिना किसी प्रश्न के, संशय के उसे स्वीकार कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। पाप और ऋण ये अपने जीवन में नहीं होना चाहिए, पर पाखंड, दंभ ये केवल पाप कराता है। भोले भाले भूले हुए जीव प्राणी वो जानते नहीं हैं कि किसे सत्य अध्यात्म कहते हैं, बस भूल में और भूल बटोरते घूम रहे हैं। कहीं कुछ भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। यदि आप नाम जापक हैं तो दूसरों को सुख देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। आप भगवान के अंश हैं, आप कोई साधारण नहीं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए, ये भटकना छोड़िए। आप परम स्वतंत्र भगवान के अंश हैं, आप परम स्वतंत्र हैं। ये माया आपको जो बांधे हुए है, इसी से मुक्त होने के लिए, इसी भ्रम को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। ए मारे घूम रहे, हमें सुख मिल जाएगा, कोई दे देगा आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद भगवान ने दे दिया तुम्हें, तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें मानव दे दिया, तुम्हें बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। इससे तुम सुखी नहीं हो पा रहे तो किसी के आशीर्वाद से क्या सुखी हो जाओगे। आशीर्वाद भी वही लागू होता है जो सत्कर्मी होता है, जो पाप नाशक अनुष्ठान किए हुए उसी के ऊपर आशीर्वाद जाता है। आप सोचे आप करें पाप, विषय विलासिता, और आपको कोई परमहंस आशीर्वाद दे दे, आपकी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले महापुरुष तक पहुंच पाए। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो जा ही नहीं सकता। अगर चले गए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, वो बात मिल जाएगी जो तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य प्रदान कर देगी। अपने लोग भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, अपने लोग महारानी जी को आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के नाम बल से, उन्हीं के चरण आश्रय बल से। लाडली जो थारो अविचल रहो जो सुहाग, आपका सुहाग अविचल रहे, आप दोनों ऐसे सुखी रहे। जब हम अपने आराध्य देव श्यामा से हमको आशीर्वाद दे सकते हैं, फिर और कौन बचा। तो किसके बल से? उनके नाम बल से, उनकी आराधना के बल से। क्या आप नाम जप नहीं कर सकते? क्या आप आराधना करके ऐसे समर्थ नहीं बन सकते? समर्थ वही है जिसका हाथ फैलाना मिट जाए, किसी से भी नहीं। आपके पास नाम है, आपके पास मंत्र है, उपासना है, आप समर्थ हैं, पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे। नाम जप में रुचि नहीं, सतमार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं, तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जप से आती। मान लो प्रार्थना, कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा राधा राधा। श्रीपाद कह रहे हैं न राधा प्रियो नापि वृंदावनम और नैव वृंदान तत्प्रेम भाजाम। प्रेम भाजाम, जो प्रेम पात्र बन चुके हैं, जिनके हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो चुका है, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का संग नहीं, वृंदावन का आश्रय वास नहीं और प्रिया प्रीतम की उपासना नहीं, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार। किस काम का जीवन? ये बच्चे पैदा करना, सोना, खाना, पीना, रहना, जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य देह कही गई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। बड़ी महिमा किस बात की? भगवत प्राप्ति की।
जीवन मुक्त होने के लिए, भजन रूपी धन कमाने के लिए। यदि भजन नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, तो फिर पशु से बढ़कर के तुम नहीं हुए, पशु से नीचे ही हुए। क्योंकि पशु तो अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, तुम सबसे ऊपर आकर अब ऐसे कर्म कर रहे हो कि नीची योनियों को जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं